सब्जी ले लो सब्जी। अरे हरी हरी अच्छी सब्जी ले लो सब्जी। अरे तुम्हारी सब्जियां तो सूख गई है, कौन लेगा इस सब्जी को? अरे भाई अच्छी है, ऊपर ऊपर सूखी हुई है, अंदर से अच्छी है, ले जाओ ना, अच्छी सब्जी बनेगी, बिना खाद की बढ़िया सब्जी है, घर की सब्जी है। अरे छोड़ो, जो देखने में खराब है वो तो खाने में और खराब होगा। चलो भाई चलो, दूसरी दुकान पर चलो। ऐसे चलता रहा तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। अब मेरी सब्जियां बिक नहीं रही है, क्या करूं? घर चला जाता हूं, बैठे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। ऐसे 2-4 दिन सब्जियां नहीं बिकती है, ताजी सब्जियां हो जाती है सूखी। अब मैं सब्जी कहाँ से लाऊं? रोज रोज ताजी ताजी बिकेगी तभी तो लाऊंगा ना। अरे मिनी क्या कर रही हो? अरे इतनी जल्दी आ गए आप आज? हाँ चला आया, क्या करूँगा, दुकान में बिक्री हो नहीं रही है। मिनी ऐसे कैसे चलेगा? मैं कुछ सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हो? मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं ये गांव छोड़कर निकल जाऊँ, शहर चला जाऊँ, शहर में पैसे कमाऊंगा। ये कैसी बातें कर रहे हो? सुनो, मैं तो कहती हूँ शहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास कम ही कमाई होती है, लेकिन साथ तो है ना, साथ है यही काफी है। मैं कहती हूँ इधर उधर जाने की मत सोचो। अरे लेकिन साथ रहने से ऐसे कैसे होगा बताओ? किसी दिन खाना पूरा होता है, किसी दिन थोड़ा होता है, ऐसे तो घर नहीं चलता ना मिनी। नहीं, मैं तो कहूँगी साथ ही रहो। तुम मेरे साथ रहते हो, मुझे अच्छा लगता है। हम लोग अलग अलग रहेंगे, ज्यादा पैसा कमा कर भी क्या करेंगे? अच्छा सुनो, मैं तब एक उपाय निकालता हूँ। मैं जाता हूँ, अच्छे से पैसा कमा लेता हूँ और फिर मैं वापस आ जाऊँगा। वापस आकर यहीं पर अपना कोई रोजगार दूसरा ढूंढूंगा। अभी मेरे पास कोई पूंजी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ रहकर समय बर्बाद नहीं कर सकता। क्या कहती हो? देखो, अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं तैयार हूँ। एक काम करो, मैं कल खाना वाना बना देती हूँ रास्ते के लिए। तुम कल ही निकल जाओ, जल्दी जाना और जल्दी आना, ज्यादा दिन बाहर मत रहना, ठीक है ना? हाँ हाँ, मैं ज्यादा दिन बाहर नहीं रहूंगा, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं हूँ ना, आ जाऊंगा। चलो मैं तुम्हें खाना दे देती हूँ। चलो अब कल की तैयारी कर लेना तुम। हाँ हाँ, मैं कर लूंगी। अच्छा मिनी, जा रहा हूँ। जाने का दिल तो नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करूँ, जाना तो पड़ेगा ना। हाँ, कोई बात नहीं है, आप जल्दी आना, मुझे आपकी याद आएगी। हाँ हाँ, मैं जल्दी आ जाऊंगा। मुझे यहाँ पर रात गुजारनी होगी। धीरे धीरे शाम हो रहा है, इधर उधर भटकने से अच्छा है मैं किसी के घर में रात गुजार लूं। इसके घर जाता हूँ। अरे कौन हो? हाँ, कहाँ से मुंह उठा के घुसे चले आ रहे हो? भाई, मैं पास के गांव से आया हूँ, काम की तलाश में आया हूँ। क्या तुम्हारे घर में थोड़ी सी जगह मिलेगी? रात बिताऊंगा, अगले दिन चले जाऊंगा। अरे क्या बात है, मानना मेहमान, मैं तेरा मेहमान।
अरे क्या बात है, जान न पहचान, मैं तेरा मेहमान। हाँ, भागो यहाँ से। तुम्हारे जैसे इस गांव में बहुत सारे लोग आते हैं रोज काम करने के लिए। क्या करूँ, मैं सबको अपने घर में जगह दे दूँ? चोर हो, उचक्के हो, कौन हो पता नहीं, मुंह उठा कर चले आते हैं। अच्छा भाई, जा रहा हूँ। भैया, तुम्हारे घर में थोड़ी सी जगह मिलेगी? चाहो तो मैं किराया भी दे दूंगा। अरे भाई, मेरा परिवार बहुत बड़ा है और मेरा घर बहुत छोटा है, मैं तुम्हें जगह नहीं दे सकता। जाओ भैया जाओ, कहीं और देखो। ये गांव तो अजीब है, यहाँ पर लोग मुझे एक रात गुजारने के लिए जगह नहीं दे रहे हैं, तो क्या मुझे काम मिलेगा? मुझे तो सोचकर ही अजीब लग रहा है। काकी, ओ काकी, क्या मुझे आज रात गुजारने के लिए आपके घर में जगह मिल सकती है? मैं बाहर से आया हूँ, काम की तलाश में आया हूँ। अरे, तूने मुझे काकी कहा? तू बाहर से आया है? कोई नहीं, मेरे घर में आराम से रुक सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। रुक जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाने की व्यवस्था कर दूंगी। नहीं, आप बहुत ज़्यादा परेशान मत हो, मैं किराया दे दूंगा। अरे, किराए की क्या बात है, मैं अकेली रहती हूँ इतने बड़े घर में। मेरी एक बेटी थी, उसकी भी तबीयत खराब हुई पिछले साल, वो मारी गई। अब मैं ही हूँ जो इस घर में अकेली रह रही हूँ, क्या करूँगी? तुम अगर रहोगे कोई दिक्कत नहीं है। चलो बेटा, मैं खिचड़ी बना देती हूँ, तुम भी खा लेना और मैं बुढ़िया भी खा लूँगी। बाप रे, इतना दूर चलकर आया हूँ, इतनी बड़ी पोटली लेकर तो उड़ा भी नहीं जाता है, एकदम से थकान हो गई है। चलो, ये बूढ़ी अम्मा ना होती तो न जाने मेरा क्या होता। ओ बच्चे, आ जाओ, खाना बन गया है। अम्मा, मेरा नाम मंटू है। अच्छा मंटू बेटा, बैठो, खाना बन गया है, खाना खा लो। वाह बूढ़ी अम्मा, खाना तो तुम बहुत अच्छा बनाती हो। हाँ, खाना तो मैं बनाती हूँ अच्छा, अब तो बनाना कम कर दिया है। जब मेरा परिवार था, मैं तरह तरह की चीज़ें बनाती थी। तुम क्या यहाँ रुकोगे? बूढ़ी अम्मा, आज की रात तो रुकूंगा, कल कोई और ठिकाना देख लूँगा। अरे क्यों, ऐसा क्यों? एक काम करो ना, तुम यहीं पे रह जाओ, जितनी मर्जी उतने दिन रह जाओ। तुम तो काम ही करोगे ना, अभी तो लंबे समय रहोगे यहाँ पे। मेरे ही घर पे रहो, मुझे भी किसी का साथ मिल जाएगा। अगर ऐसा है अम्मा, तो मैं रुक जाऊंगा यहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अम्मा, मैं जा रहा हूँ सोने। ठीक है, कोई दिक्कत होगी तो मुझे बताना। हाँ अम्मा, बिल्कुल बताऊंगा। सेठ जी, आपके यहाँ कोई काम होगा क्या?
हाँ भाई, मेरे पास तो बहुत सारे काम हैं। खेत है, गोदाम है, मुझे भी लोगों की जरूरत है। अच्छी बात है, अगर तुम काम करना चाहते हो तो। अब मेरे पास बहुत काम है। जाओ मेरे मुनीम से बात कर लो, वो तुम्हें काम दे देगा और तुम्हारा वेतन भी बता देगा। अरे आओ आओ भाई, गोदाम में काम है। तुम्हें 300 सिक्के मिलेंगे हर महीने के, ठीक है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। बूढ़ी अम्मा, आज मुझे पहला वेतन मिला है। अब मैं अपने साथ ये राशन लेता आया हूँ, बड़ी सी मछली। अरे तू पैसे क्यों खर्च कर रहा है? तूने तो ये पैसे अपने नए धंधे के लिए जोड़ना है ना, तो फिर पैसे खर्च क्यों कर रहा है? बूढ़ी अम्मा, कोई बात नहीं है, थोड़े से पैसे खर्च हो ही रहे हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कहीं और रहता मैं तो किराया देता, तुम्हारे पास रहता हूँ तो किराया भी तो नहीं देता हूँ। ऐसे में कम से कम साथ बैठकर मछली तो खा सकते हैं। अच्छा बूढ़ी अम्मा, अच्छे से मछली बनाओ। अरे मंटू, आ जाओ, खाना बन गया है। वाह बूढ़ी अम्मा, एकदम तुम्हारे हाथों में जादू है, मेरी मिनी की ही तरह। अच्छा, आज तुझे अपनी बीबी की याद आ रही है? हाँ अम्मा, 1 महीना हो गया। कोई बात नहीं, घर जाएगा क्या? नहीं अम्मा, अभी मुझे 5000 सिक्के जोड़ने हैं। 5000 सिक्कों से मैं वहाँ कोई नया धंधा शुरू कर सकता हूँ। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, देखते देखते वक्त गुजर जाएगा, वक्त का क्या है। अरे तुझे मालिक ने बुलाया है? क्यों मुनीम जी, कोई गलती हो गई क्या? अरे चल तो, पिछले 3 महीने से काम कर रहा है तू, देख क्या बोल रहे हैं मालिक। अरे भाई, आओ आओ मंटू, तुम तो बहुत मेहनती हो, बहुत अच्छे हो तुम। तुम्हारा काम मुझे बहुत पसंद आया, इसलिए मैंने सोचा है अब 300 नहीं, तुम्हें 500 सिक्के मिलेंगे, ठीक है ना? अरे ये तो बहुत अच्छी खबर है, इससे तो मैं बहुत ही जल्दी 5000 सिक्के भी जुगाड़ कर लूंगा। चलो भाई, अब काम पे लग जाओ। अरे एक रसगुल्ले की हांडी दे देना। हाँ हाँ भैया, ये लो। बूढ़ी अम्मा, ये देखो क्या लेकर आया हूँ। अरे रसगुल्ला, ये तो मेरा पसंदीदा है, बहुत अच्छा है ये। हाँ बूढ़ी अम्मा, मुझे पता है, इसीलिए तो लेकर आया हूँ। चलो अच्छी बात है। बूढ़ी अम्मा, अब कुछ दिन में मेरे पैसे पूरे हो जाएंगे और फिर मैं अपने घर चला जाऊंगा। अच्छा चलो, अच्छी बात है। बूढ़ी अम्मा, अब 5000 हो चुके हैं, मैं अगले महीने घर जाऊंगा, लेकिन मुझे डर लग रहा है ये पैसे कहीं चोरी न हो जाए। क्या करूं, मैं समझ में नहीं आ रहा है। अरे इस गांव के मुखिया के पास जमा कर दे, मुखिया बहुत अच्छा है,
वो बहुत ईमानदार है, तुझे तेरे पैसे दे देगा। अच्छा, आप पक्का हो ना? हाँ हाँ, गाँव में सब जानते हैं, वो बहुत ईमानदार है, तू परेशान मत हो। मुखिया जी, अरे कौन है? मुखिया जी, इसमें मेरे 5,000 सिक्के हैं, आप इसे रखेंगे क्या? मैं अगले महीने घर जाऊंगा तो आपसे ले लूंगा। गांव वालों ने कहा कि आप बहुत अच्छे हैं, आप ईमानदार हैं और आपके पास पैसे सुरक्षित रहेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल रखूंगा, परेशान क्यों होना। जब तुम्हें जाना होगा बोलना, ले लेना मुझसे। अच्छा, ये लीजिए। बूढ़ी अम्मा, अब मैं घर जाऊंगा। चलो अच्छी बात है, अपने पैसे ले लो। हाँ बूढ़ी अम्मा। सेठ जी, अब मुझे मेरे 5,000 सिक्के दे दो। कौन से सिक्के? हाँ, कौन से सिक्के लेने आया है? मैं नहीं जानता, तेरा कौन सा 5,000? सेठ जी, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? मेरे इतने दिनों की मेहनत है, ये आप कैसे कर सकते हो? अरे निकलो यहाँ से। अरे ये सब मेरी गलती से हुआ, मैंने तुझे उसके पास भेजा था। गांव वाले कहते हैं वो ईमानदार है, मुझे क्या पता वो चोर है। कोई नहीं, मैं तुझे निकालूंगी भी इस मुसीबत से। आती हूँ, ठहर। बूढ़ी अम्मा, ये किसे ले आई? अरे ये बुद्धिमान कवि है, ये हमारी मदद करेगी। सुनो, मैं पहले जाऊंगी वहाँ पे, उसके बाद थोड़ी देर बाद आप आ जाना। और बूढ़ी अम्मा, जब मंटू भैया वहाँ से निकलेंगे तो फिर आप आ जाना और कहना, बहू बेटा आ गया है, चलो घर। ठीक है, जैसा तू कहेगी वैसा ही करूँगी। सेठ जी। अरे कौन हो तुम? सेठ जी, गांव वाले कहते हैं आप बहुत ईमानदार हो। मेरे बहुत सारे सोने हीरे के जेवरात इस पोटली में हैं। मैं गांव से बाहर जा रही हूँ, क्या आप इसे रख लेंगे? हाँ, क्यों नहीं। देखो, गांव में सब जानते हैं मैं बहुत ईमानदार हूँ, मैं वापस जरूर कर दूंगा। लेकिन अगर आपने वापस नहीं किया तो? अरे कौन कहता है? गांव में किसी से भी पूछ लो, मैं सबसे ईमानदार हूँ और मैं पैसे वापस कर देता हूँ। अरे बाप रे, ये कहाँ से आ गया? अब ये मेरे राज खोल देगा तो हीरे जवाहरात सब चले जाएंगे। एक काम करता हूँ, इसे इसके पैसे दे देता हूँ। अरे अरे, आओ आओ भाई, पिछली बार मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। ये लो, तुम्हारे 5,000 सिक्के थे ना, ये लो भाई, तुम बहुत अच्छे हो। माफ करना भाई, ये पिछली बार गलती हो गई। कोई बात नहीं है सेठ जी। अम्मा, मुझे मेरे 5,000 मिल गए। चलो अच्छा है, अब मेरी बारी है। अरे बहू, तू यहाँ पे है? चल चल, मेरा बेटा आ गया है। तुझे अब यहाँ पर अपने हीरे जवाहरात रखने की जरूरत नहीं है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया। अब तो मुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अब जब मैं बाहर जाऊंगी ही नहीं तो फिर ये हीरे जवाहरात रखने से फायदा नहीं है। नहीं रखोगी? नहीं 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 सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बेड़ा गर्क हो, आज इसने मेरे 5,000 सिक्कों का भी नुकसान करवा दिया। चलो भैया, आपका काम हो गया। अरे आपकी वजह से काम हो गया है, 100 सिक्के आप रख लो। नहीं नहीं,
आप किसी अच्छे काम के लिए ये पैसे जुगाड़ कर रहे हो, मैंने तो बस आपकी मदद की है। इस पैसे के असली मालिक आप ही हो। रखो और आप अच्छे से रहो। बूढ़ी अम्मा, तुम यहाँ अकेली रहकर क्या करोगी? चलो मेरे साथ। मेरा परिवार अब तुम्हारे परिवार की तरह रहेगा। हम लोग सब साथ रहेंगे। क्या कहती हो? जैसी तुम्हारी इच्छा। इतने दिनों तक तू साथ था तो मुझे भी बेटे की तरह लगने लगा था। अगर हम साथ रहेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। चलो अम्मा। और फिर दोनों अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। आगे बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं।